लाई बेकदरा नाल यादी ते टुटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टुटी गई तड़क करके। क्या लगाई है कि बेकदरा नाल कभी यारी और फिर टूट भी गई हो तड़क करके? वो तो आर्टिस्ट की नसीब में होता है ना, जुड़ना और टूटना। पाकिस्तान आइडियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਐਡੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। यार ऐसे आते थे कंटेस्टेंट? माशाल्लाह, इनसे भी सुरीले आते थे। मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह। सुख मिल जांदा है पैंदी जाते देते नजर। ए बैठे ना तौला जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ। उस्ताद हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਹਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਯਾਰੋ। ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਯਾਰ। ਬਾਜੀ ਆ ਵਾਵਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। बहुत बहुत वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं यहाँ से जब कराची गया तो मेरे पास 1000 रुपए थे सिर्फ। मेरे पास रहने को जगह नहीं होती थी। मैंने अपनी स्ट्रगल के अंदर रोड पे भी सोया हूँ। ऐसा जैसे दिन भी आया कि पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाया, मैं दस्तरखानों पे चला जाता था खाना खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं वो एक रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया के जितने लोग देख रहे होते हैं कंटेंट, स्क्रॉल करते करते हमारे सामने रील्स आती हैं, मैं खुद जब देख रही होती हूँ, कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ तो खुशी भी होती है। और इनके बारे में जो हमारे अवाम हैं उन्होंने एक हतमी फैसला दे दिया है। उनका ये मानना है कि जो भी हो, हमारे जो पाकिस्तान आइडल के विनर हैं वो यही होंगे। हतमी नताइज जो हैं वो हमारे अवाम दे चुके हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, जितने भी लोग उर्दू समझते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और फिर वो फेसबुक के सार्फिन हैं, उन्होंने ज़रूर इनका कंटेंट देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत इनका लहजा है, बहुत ही ज़बरदस्त शायरा हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं ज़ैन बलोच और कोमल जोइया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वेलकम टू सुनो तो सही। अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ रखें प्लीज़। ज़ैन, जैसे इलेक्शंस का जो है ना वो एक हतमी नताइज होते हैं और फिर एक गैर हतमी नताइज होते हैं। आपके अभी हतमी नताइज तो नहीं आए, लेकिन गैर हतमी आ चुके हैं और लोग आपको आइडल मान चुके हैं। मुझे तो ये भी कहते हैं कि आप पर्ची हो, ठीक है। अच्छा। हालांकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत ही शरीफ इंसान है, फौजी इदारे से हैं। हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर कभी किसी ने म्यूज़िक सुना भी नहीं दूर होगा। दूर तक। हाँ, वो इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते। मेरी जो जर्नी है वो ऐसी है कि मतलब कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और हत्ता कि अगर मैंने अपना पहला गाना रिलीज़ किया था तो मैं अपनी फैमिली से भी बाहर हो गया था। जी जी। इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने कहा भाई इसको फैमिली से ही आउट कर दो। ये मरासी है, हमारे ख़ानदान में नहीं पैदा होते। अच्छा। सो लोगों के ये कमेंट भी हैं। एक भाई हैं, उन्होंने किसी चैनल के ऊपर ये तक बोला हुआ, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, कि इनके अब्बा बहुत बड़े इंडिया तक गाना गा के आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन है, ये उनकी पर्ची है। और आई वाज शॉक्ड, भाई मेरा बाप कैसे, भाई किधर? बिल्कुल एक आम इंसान है। और आज ज़ैन ने हमारे प्लेटफॉर्म से क्लियर कर लिया कि जो लोग पर्ची कह रहे हैं या जो लोग इतने जल्दी जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं या आपको अक्यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए जो आपने नहीं की होती या उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और फिर इस तरह की स्पेकुलेशंस के जी ये तो पर्ची है, आप इधर से सुने और इधर से निकालें। अभी तो आप इस फील्ड में नए नए आए हैं, अभी आप बड़ी बातें सुनेंगे। अच्छा, वैसे पेशावर में ना जैसे ईद का चांद है, उसकी पहले ही हमें पता चल जाता है, एक दिन पहले ईद का चांद नजर आ जाता है। इसी तरह आपके आइडल बनने की वहाँ से शादियाँ मौसूल हो चुकी हैं। मैं तो बन गया हूँ, मैं तो विनर हूँ। तो आपको पता है मैं विनर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीता हुआ हूँ। और ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि आप जीत चुके हैं, आप विनर हैं? जब लोग मुझे बोल ही रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बन ही जाओ। बन ही जाऊं। आपने लोगों के दिलों को तो जीत लिया है ना। बेशक मेरे जितने भी फैंस हैं, मुझे जो प्यार देते हैं और जो नहीं भी देते, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे मेरी फैमिली ने और हमारे पाकिस्तान ने यही चीज़ सिखाई है कि हर इंसान को पॉजिटिव रह के उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और आपको इतना
जो है ना अप्रिशिएट किया जा रहा है थ्रू आउट दिस शो, जजेस इतनी तारीफ कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट्स का क्या रिएक्शन है। कोमल जी। कबीर वाला में बैठ के आपने तो भाई अदब पर कब्जा कर लिया, आप तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का मुझे एजेंट लग रही हैं। आप कहाँ से ये आया टैलेंट, और कबीर वाला से आप हैं और वहाँ बैठ के आपका अदब से इतना गहरा ताल्लुक है, इतना अच्छा आप कंटेंट बनाती हैं, इतनी अच्छी पोइट्री होती है आपकी। सबसे पहले तो हिना बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और रहा आपका सवाल, तो इसका जो अदब है उसका ताल्लुक किसी इलाके से नहीं होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। अल्लाह ताला ने आपको अगर नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, तो आप किसी भी इलाके से हों आप उसको लेके चल सकते हैं। तो मैं मज़ाफ़ात से हूँ, बेसिकली मेरा छोटा सा शहर है कबीर वाला, लेकिन वो अदबी लिहाज से इतना रिच इलाका है। जी। आप शायद जानती हो बेदिल हैदरी, बहुत बड़ा अदब का नाम है। जी, हम कबीर वाला को शहर बेदिल हैदरी भी कहते हैं। अच्छा, एक्टर हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, जब तक वो लाहौर नहीं आता ना उसको शोहरत नहीं मिलती, उस तरह से पहचान नहीं मिलती। आप आजकल की जो शोहरत है इसे सोशल मीडिया का करिश्मा कहेंगी या फिर अदब का मोज़ा कहेंगी? अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर हुनर है तो वो कहीं से भी अपने आप को बनवा लेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो जाहिर है ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो आपका कोई प्लेटफॉर्म जो है वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे सकता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद कोमल जो या अभी बहुत पहली सीढ़ी पे होती, अभी वो आगे के प्रोसेस का सोच रही होती कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सोशल मीडिया की मेहरबानी भी है ये। अच्छा कोमल, आपका ताल्लुक कबीर वाला से है, लेकिन ये किस चक्कर में आपने कहा था ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी? वाह 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 वाह। अच्छा, क्यों कहा, किसके लिए कहा? मैं असल में मेरी शादी हुई तो मैं पीर महल के इलाके से, वो भी एक मज़ाफ़ाती गांव है छोटा सा। अच्छा। तो मेरा वहाँ क़याम था और मेरे जो हस्बैंड है उनकी जॉब मुल्तान में थी। अच्छा। तो जब छुट्टियाँ होती थी ऑब्वियसली या तो उनका चक्कर लगता था गाँव का या हमारा मुल्तान का चक्कर लगता था। तो मैं एक बार मुल्तान उनसे मिल के जब वापस जा रही थी तो बड़े दुखी दिल के साथ और बड़े मतलब ज़ाहिर है ख्वाहिश थी कि अपने हस्बैंड के साथ क़याम होना चाहिए मेरा। तो वो गाड़ी में जब मैं बैठी तो मेरे आंसू आंखों में जो है वो भरे हुए, और मैंने बड़े दुखी दिल के साथ ये शेर लिखा था कि ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह। अच्छा, हमारे भाई साहब को इसका क्रेडिट जाता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, और आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड माशाल्लाह, आपकी बच्चियां भी हैं, अब तो पढ़ती हैं। मुझे पता चले आप और बेटियां इकट्ठी यूनिवर्सिटी जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या सिलसिला चल रहा है कि क्या चक्कर है? ये हिना, मैंने ना पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ था, बीएड भी किया हुआ था, और मैंने एज ए टीचर 18 साल में प्रोफेशनल फील्ड में रही हूँ, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए वाइस प्रिंसिपल। अच्छा। उसके बाद मेरा क्योंकि उर्दू अदब से ताल्लुक है तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एमफिल करूँ, लेकिन जाहिर है उर्दू अदब में मैं नहीं कर सकती थी, पॉलिटिकल साइंस में मुझे करना पड़ता। तो वो फिर मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि पहले मैं बीएस उर्दू करूँ, और क्योंकि मुझे सहूलत ये मिल रही थी कि एडीपी के थ्रू मैं सिर्फ 4 सेमेस्टर्स में अपना बीएस कंप्लीट कर सकती थी। सो मेरा बीएस कंप्लीट होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर है मेरा। अरे वाह। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एमफिल, और अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपकी सोच इतनी अच्छी है, आपका इरादा इतना अच्छा है, और आप में इतनी वो है ना काम करने की लगन है, और आप अभी भी पढ़ रही हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ज़ैन, आप हर जॉनरा को बहुत अच्छा गाते हो, आतिफ असलम हो, अली अजमत हो, तुफैल न्याजी हो, जिसको भी आपने गाया है, आपने उनके साथ प्रॉपर जस्टिस किया है। तो कितनी देर रियाजत करते रहे आप यहाँ आने से पहले, मतलब इस शो में आने से पहले, और इसको कितना, क्या प्रोफेशनली परसू कर रहे थे, क्या आपने प्रॉपर इसकी तालीम हासिल की मौसीकी की? मैं ना सजाद अली साहब का इंटरव्यू देख रहा था, और ना उन्होंने ना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ना एक क्लासेस के लिए प्रॉपरली ना एक एपिसोड उन्होंने डाले थे। अच्छा। सो उन्होंने ना एक बात बोली, उन्होंने कहा 2 सिंगर होते हैं, 2 लोग ऐसे होते हैं, एक होता है जो आके सीखता है दुनिया में, एक होता है जो माँ के पेट से सीख के आ जाता है। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि शायद मैं अपनी वालदा के पेट में था और मेरी वालदा शायद गाने सुनती थी और मैं वो सीख गया। और अब ऐसा है कि अगर मुझे कुछ दे दिया जाए, अब जैसे मैं पाकिस्तान आइडल में गया तो मुझे तुफैल न्याजी साहब का गाना दे दिया, और ना मैंने आज तक नहीं सुना था वो जी। और आई वाज शॉक्ड कि यार ये इतना तेज़ गाना है, ये
150 की बीट पे गाना है और मैंने इसको लाइव परफॉर्म करना है और मैं इसे कैसे करूँगा। और मैंने इसको पूरा 1 हफ्ता रियाज़ किया है, सुबह शाम। मैं सुबह नमाज के टाइम उठता था, तहज्जुद पढ़ने के बाद, अल्लाह मियाँ मुझे बस जाना है, मैं जिस ख्वाब के लिए पैदा हुआ हूँ ना, मुझे उस ख्वाब को पूरा करना है। और मेरी फैमिली भी मुझे, मतलब कि वालदा मेरी स्पेशली, मुझे कोई भी अगर डर होता है, कुछ भी होता है, तो मेरी वालदा को मैं कॉल कर देता, अम्मी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड शी वाज सेइंग जा बेटा 1-2 नफल पढ़ और ये दुआ पढ़नी है और स्टेज पे जाके ना जैसे तू करता है ना अपना 100% दे देना बस। और मैंने तोफैल नियाज़ी साहब का वो हमें भी सुनाए, हम ऐसे नहीं मान, हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा वो क्या गाना था। मैं अब वो सुनना चाह रही हूँ। मैं लाजमी सुनाऊंगा आपको गाना। नी मिले यार कहर विच भरया अते नैना चढ़ी खुमारी, वाह वाह, काले रूप त्यार डंगण नू, आहा, ओदे हथ विच हुस्न कटारी, लाई बेकदरा नाली यादी ते टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाली यादी ते टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। आओ बचपन गया जवानी आई, खिड़ियां ने गुलजारा, वे गल्ला सूहे रंग बढ़ाए टहकन अजब बहारा, वे पिंग माही दी झूठन आईया मस्त अलड़ मुटियारा, ओ वारो वारी पिंग जुटे मड़ कर कर नाज हजारा, ओ जदों आई ततड़ी दी वारी हाय, ओ जदों आई ततड़ी दी वारी हाय, ते टूटी गई तड़क, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूटी गई तड़क करके। वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूब। क्या लगाई है कि बेकदरा नाल कभी यारी और फिर टूट भी गई हो तड़क करके। वो तो आर्टिस्ट की नसीब में होता है ना, जुड़ना और टूटना। कहते हैं दर्द ही तब आता है आवाज में। ऐसा झूठ है, मतलब कि अक्सर मूवीज में दिखता है ना कि तू सिंगिंग तभी कर सकता है अच्छी जब तेरे को प्यार हो जाएगा, और जब प्यार होगा तो तेरा दिल टूटेगा और तुझे दर्द होगा, तब तेरी आवाज अच्छी निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, हालात इंसान को सिखा देते हैं। कोमल कुछ अपना सुना देना हमें, कोई जबरदस्त सा पोएट्री, कोई शेर। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो मुनाफिक भी बला के, वाह। एक जूद फरामोश की बेफैज मोहब्बत, जाऊंगी गुजरते हुए रावी में बहा के, और इस वक्त मुझे उम्र रवां दर्द बहुत है, तुझसे मैं निमटती हूँ ज़रा देर में आके, और करती हूँ तरोताज़ा हरी रुत के मनाजिर, वाह। कागज़ पे कभी पेड़ कभी फूल बना के। वाह। पतना ते छोड़ाया, पोषण डोरियदा पतना ते छोड़ाया। आफत असलम साहब पिछो दिया आफत असलम साहब आप फिर से आ गए हैं आज हमारे शो में। ओहो, ओ आफत ही की ਜਿਹੜੀ बार-बार ना आवे, इसलिए ਅਸੀਂ बार-बार आउने हैं। अच्छा, आप मिलने किससे आए हैं, क्यों आए हैं? ਅੱਜ ਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੇ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ। कोमल जोया साहिबा से मिलने आए हैं आप? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ बुलबुल, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। नहीं वो तो है, लेकिन ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। लो जी, मुकाबला भी पा ले अपने ਵੱਲੋਂ। हाँ जी। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ करो। नहीं ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ करना, मैं किवें माफ कर दवां? आप वहाँ पता नहीं किन किन से जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ असल कंटेस्टेंट, असल मुकाबला अब शुरू है। फिर दें अब इनको टफ टाइम। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿस्तान आइडियल ਦੇ
ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਲਾइन चेंज कर लेनी। सही बात है, मतलब असल कंटेस्टेंट तो यहाँ पर खज्जल हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर खज्जल हो रहे हैं, मुझे पता है। मेरी बात सुने जैन, ऐसे आते थे कंटेस्टेंट जितने बुरी आवाज में ये गा रहे हैं? माशाल्लाह, इनसे भी सुरीले आते थे। बाजी को शेर इनायत करो, मैं उत्ते फिर गाना बनावा, कोई धुन बनावा। अच्छा चले मैं आपको सुनाती हूँ। क्या बात है, हो जी बाजी सब्जी कटते हैं शेर बना लेते। जो आलू पे मैंने छुरी रखी तो आलू ने कहा उई, प्याज ने मेरे अथरू निकाल दिए, लोग समझ रहे हैं अब्बू याद आ रहे हैं। मैं लहसुन कूट रही थी, पीछे एक औरत अपना मुंडा कूट रही थी। ये आप वैसे शायर ही बन जाए, पोटेंशियल इसी साइड पे ज्यादा हाँ जी बाजी, सुनाना कुछ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। भर के दामन में तेरा रंज तेरी याद समेत। वाह ਆਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। भर के दामन में तेरा रंज तेरी याद समेत, ਆਹ लौट जाएंगे इसी गिरियाए बेदाद समेत। वाह, जैसे हम कारे जहाँ के लिए मौजू ही ना हो, ਵਾਹ, हमको लौटा दिया जाता रहा असनाद समेत। और लोग चौपाल में बैठे थे मगर साकत थे, ਆਹ लोग चौपाल में बैठे थे मगर साकत थे, हम भी खामोश रहे जख्म की रूदाद समेत। और मैंने ही भूख को खैरात पे बरतर रखा, लोग आए थे मेरी समत भी इमदाद समेत। और आखिरी शेर है, मैंने किस जबर में काटी है ये पसमानदा हयात, मुझको कोई भी न समझा मेरी औलाद समेत। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰਦਾਧਾਰੀ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ, ਉਂਝ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੱਖ। क्या बात, ਬਾਜੀ ਆ ਵਾਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ। बहुत बहुत वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਵਾਰੇ ਵਾਹ। क्या कहने वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਹਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗ ਯਾਰੋ, ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਯਾਰ। वाह वाह वाह, वाह। क्या कहने। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਕੇ ਦੀਆਂ ਗਡੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਵੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ जगह सोनी है। आप बताएं भाईजान, फिर आप मुझे वहां लेकर जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं रोज? कहाँ? वो आइडियल क्या है वो? पाकिस्तान आइडल। हाँ वही। हम चलेंगे, आपको लेके हाँ। चलेंगे। राहत साहब दे कोलों मैं सरगम सीखनी है। Really? सारेगामापा पता नहीं था सा सा पा का ना सा, गरारियां शरारियां सब सीख लैनियां। लो बाजी मिलते हैं ब्रेक तो बाद, ठीक है? मैं गड्डी तुहाडा दोवां दा इंतजार कर रहे हैं और जान लगे तुसी को मेरी मदद करके जानी है। चलो ओके, अल्लाह दे वाले बाजार वके दिया। जैन, आपका ताल्लुक बलोच फैमिली से, जिस तरह से आपने बताया कि जब उनको पता चला आप गाना गा रहे हैं तो उन्होंने बहुत मुखालफत की, उन्होंने कहा घर से इसको साइड पे कर दो। अब जब आप इस रियलिटी शो में आए तब सबका क्या रिएक्शन है? अब खानदान वालों में क्या एक्सेप्टेंस आ गई है? क्या अब वो खुश होते हैं? वाले साहब बहुत खुश हैं। अच्छा, और तो मैटर यही करता है कि वालिद खुश हैं, वालदा खुश हैं, तो यही मैटर करता है ना। मैटर करता है, फैमिली का भी होना मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी फैमिली से ही आपका घर चल रहा होता है, बस ठीक है। बट जब आपका पूरा खानदान होता है ना, तो आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। सपोर्ट होती है। तो अब कौन क्या मुखालिफ है अभी फैमिली में? मेरी कुछ फैमिली से इतनी खास बनती नहीं है। अच्छा, ओके। बहुत अरसे से, मतलब क्या अब्बा की साइड से या अम्मा की साइड से आप बात करें? दोनों साइडों से। दोनों साइडों से, ओके। शायद मेरी आर्टिस्ट वाली सोच है और मैं मतलब अपने आर्ट में ही गुम रहता हूँ। मेरा तो काफ़ी सालों से ही आना जाना भी नहीं है, मतलब कि उधर गांव वाली साइड पे जाएं या। आपका गांव कौन सा है? हम बेसिकली तो हम पहले बलूचिस्तान से थे, फिर शिफ्ट हो गई थी मेरा पूरा ददियाल हासलपुर वाली साइड पे। अच्छा, तो आप सराइकी भी बोलते हैं? जी, मेरी वालदा सराइकी हैं। अच्छा, तो घर में बोली जाती है सराइकी? नहीं, कोई भी नहीं बोलता। कोई भी नहीं बोलता? आपको नहीं आती सराइकी? मुझे आती है। अच्छा, मैं जैन कोलू हुंडू सवाल सराइकी च पुछां। इस रियलिटी शो जडा तू आया हो, फैन फॉलोइंग छेरियां दी कितनी वध गई है? दिहाड़ च कितने मैसेज आने छेरियां दे, ते अज देरी तुसां सराइकी पे उभरदे हो, एवं इतनी ही छेरियां छोर सुन सुन हुण तां वत ला मैसेज आसोन के ता सारा सराइकी ने कोल आया है।
ਹੁਣ ਫੈਨ ਫॉलोइंग डबल नहीं ट्रिपल थी वैसी। नहीं मेरे को सराइकी गाने बहुत ज्यादा पसंद है। Oh, really? बहुत ज्यादा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ। मेरे को सराइकी गाना बहुत ज्यादा पसंद है। केरा? स्पेशल शफाउल्ला रोकड़ी दे बहुत पसंद है। ओ खूबसूरत आवाज। अताउल्ला जी दे बहुत ज्यादा पसंद है। अताउल्ला जी ਦਾ मतलब ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਵਸਾਂ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। मेरे को आज तक याद है कि मुल्तान एक इवेंट थी आई जश्न बहारा ਦਾ ਹਾਂ मुल्तान स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਉਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲੇ ਖੜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਿਆਨ ਮੁਸਲਸਲ ਹਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਗਿਣਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਸਾ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਵੈਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇਤਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਥੀ ਨੇ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੈਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। अताउल्ला जी का एक गाना है जी आपकी नजर। बहुत शुक्रिया थैंक यू। हो प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही हो तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है वाह वाह। रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है हो तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है सुख मिल जांदा है सुख मिल जांदा है पैंदी है जा तेरे ते नजर बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी है बीमारां नू शफा मिल जांदी है प्यार नाल ना सही। Oh my God, oh my God, oh my God, tremendous भाई, बहुत खूबसूरत आवाज। और ये इतना इम्प्रेसिव पॉइंट है कि आप सराइकी बोलते हैं उसको ओन करते हैं और आपकी सराइकी भी इतनी खूबसूरत है और इतना खूबसूरत आपने इस गाने को भी निभाया। वंडरफुल। कोमल आप बताएं आपकी क्या लैंग्वेज है? रचनावी। रचनावी में थोड़ा सा मुझसे बात करें। मैं आपको रचनावी में एक दोहरा सुना देती हूँ। प्लीज प्लीज। ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਏ ਢੋਮਣ ਚੰਗਾ ਏ ਵਾਹ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਮਣ ਤੋਂ ਹਿੱਕੇ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਮਣ ਚੰਗਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ 100 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਹੋਮਣ ਚੰਗਾ ਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦਰ ਨੂੰ ਕਸ ਆਵੇ ਉਥੋਂ ਉੱਠੀ ਖਲੋਮਣ ਚੰਗਾ ਏ। ओए होए बेहतरीन बेहतरीन कोमल। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है जी रीडिंग लिप्स। कानों पे हेडफोन्स लगेंगे, एक दूसरे को आपने बताने की ये कोशिश करनी है। आपके कानों पे हेडफोन्स होंगे, इनको मैं गाना बताऊंगी, आपने गेस करना है कि कौन से गाने की एक्टिंग कर रही हैं, लिपसिंग कर रही हैं, आपको गेस करना है इनको देख के। फिर ये हेडफोन्स लगाएंगी, आप एक्टिंग करेंगे, वो गेस करेंगी। हेडफोन्स लाइए प्लीज। पहला गाना है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत। आपने एक्टिंग करनी है, लिपसिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है जैन ने। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। दम दा भरोसा। यार ये गाना जैसा लगाया हुआ है ना मुझे यही सुनाई दे रहा है। दम 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 दा भरोसा दम यार। भरो दम दा भरोसा दम दा भरोसा यार की दम दा भरोसा यार। आजा तू बैजा साइकिल ते आजा ते बैजा साइकिल ते आजा आजा बैजा बैजा आजा बैजा नहीं आजा नहीं बैजा साइकिल पे। ओके दैट्स इट। बेहतरीन। अब कोमल आपने गेस करना है। मैं हार जाऊंगी। आपका सराइकी है गाना है माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे सादा प्यार जो है माड़ा एम माड़ा इते माड़ा सही यार माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है। कोमल क्या बात है। अखां विच कजला ढोलना वे तेरे नां दा
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ 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 ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ। वाह, हाँ बिठोलना तेरे नाद आ, बस ठीक है, गाना यही है। पानी का बुलबुला, हाँ हाँ हाँ, पानी का बुलबुला, पानी दा बुलबुला। कोमल जी, आप कोई अपना शेर हमें सुनाएं, कोई पोइट्री सुनाएं। और जैन बलोच चूंकि ये कंपोजर भी हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये उनको कंपोज करें और एक गाना अगर बन जाए तो क्या ही कमाल हो जाएगा। इश्क गर हाथ छुड़ाए तो छुड़ाने देना, कारे वहशत पे मगर आज ना आने देना। वाह, यूं भी आगाज में हर काम भला लगता है, अव्वल अव्वल है उसे हिजर मनाने देना। वाह, और अपने बच्चे को ना नफरत का पढ़ा देना सबक, हाथ दुश्मन से मिलाए तो मिलाने देना। क्या बात है, क्या आखिरी बात शेर है। देखिएगा, इज्जत नफ्स से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, वाह, इज्जत नफ्स से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, जो तुम्हें छोड़ के जाए उसे जाने देना। आए वाह वाह वाह, जो तुम्हें छोड़कर जाए उसे जाने देना। उसे जाने ही देना। उसे भाई, जाने ही बिल्कुल, दे तो उसे ज्यादा अच्छा। जाने ही दे तो अच्छा है। कुछ गुनगुनाएंगे ये कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसी इन्होंने पढ़ी है ना, जी। ये वैसे ही अच्छी वैसे ही अच्छी है। ओके ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। सिराइकी फिर कुछ सुनाएंगे गाना? जी सुनाते हैं। चलें। हो चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। हो चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वाह वाह, हो चिट्टा चोला साम रख सा कहंदे ढोला मैं तेरी तांग रख सा। हो चिट्टा चोला साम रख सा कहंदे ढोला मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मेरा ढोला, वाह वाह, हाँ ढोला आया ते पै गया रोला। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वाह वाह वाह। स्ट्रगल पीरियड का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जैन, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पीरियड आता है जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो पीरियड गुजर गया है जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? अब तो माशाल्लाह से यू आर नोन, यू आर पॉपुलर एंड लोग कह रहे हैं कि आप सुपरस्टार होंगे नेक्स्ट पाकिस्तान के, और इतना आपको सराहा जा रहा है, आपने लोगों के दिलों में घर कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक। लेकिन उससे पहले का वक्त क्या याद है? क्या क्या मुश्किल देखी, फिर किस किस ने साथ छोड़ दिया मुश्किल वक्त में? मैंने अपना बहुत टफ वक्त देखा है। अच्छा, मतलब कि मैं कराची चला गया था यहाँ से, घर वालों को छोड़ के, मुझे म्यूज़िक करना था। मैं लड़के की है, मैंने हमेशा अपना ये जो अपना सिक्का जमाया है, ये लड़के जमाया। अच्छा, मैं यहाँ से जब कराची गया तो मेरे पास 1000 रुपये थे सिर्फ, और ये है 2009 की बात। अच्छा, मैं 1000 रुपये में वहाँ पहुँचा, और उस टाइम 650 रुपये की टिकट मिलती थी इकनॉमी की, और मैं दरवाजे में बैठ के जा रहा हूँ, और मतलब कि वहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे पास रहने को जगह नहीं होती थी। मैंने अपनी स्ट्रगल के अंदर रोड पे भी सोया हूँ, लोगों की छतों पे भी सोया हूँ, बसों के ऊपर धक्के खाए हैं छतों के ऊपर, कि जब पैसे नहीं होते थे उस टाइम कराची में बसें चलती थी, अभी भी चलती हैं बट उस तरह की नहीं चलती जैसे पहले चलती थी। पहले बसें ही होती थी, और पैसे कम के चक्करों में 7 रुपये की टिकट लेना और छत पे चढ़ जाना, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउस में जाना, पहनने को कपड़े नहीं होते थे साफ़, शूज़ अच्छे नहीं होते थे। ये स्ट्रगल सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। क्या आप कभी भूखे भी सोए, खाना खाए बहुत हुए? बहुत भूखा, मतलब कि ऐसे दिन भी आया है कि पूरा दिन खाना नहीं खाया। मैं दस्तरखानों पे चला जाता था खाना खाने के लिए कराची में। मैंने कराची के सैलानी के दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया, मुझे अच्छा खाना मिलता था वहाँ से, मगर कभी बुरा नहीं मनाया किसी बात का। मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद अल्लाह पाक ने मेरा नसीब में ये लिखा हुआ है, क्या पता इससे अच्छा वक्त भी देखा हो। मेरी फैमिली का मुझे कभी सपोर्ट नहीं रहा इस मामलात में। मैं उनको कभी गलत भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनको नहीं पसंद, उनको क्यों गलत बोलूँ, क्यों गलत बोले? ठीक है। कोई कहता था तू एक्टर बन जा, तुझे तेरी शक्ल अच्छी है तू एक्टर बन, तेरी हाइट ऐसी है। कोई कहता था यार तेरी आवाज़ अच्छी है तू सिंगर बन। कुछ टाइम तो लोगों ने मुझे वसवसे में डाला है,
आज मतलब कि अगर पुरानी बात की जाए ना तो वो वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था यार। मेरे पास पहनने को शूज़ नहीं होते थे, मतलब कि एक ही जूती के ऊपर ना 10-10 दफ़ा सिलाई होती थी, कैंची जूती को चमड़ा लगा के सिलाई कर दो। और ऑडिशन देने जा रहा हूँ फलां, कभी यहाँ कभी वहाँ, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज में गया हूँ। लोगों ने गलत यूज़ करने की भी बहुत कोशिश की है। कोई कहता था आ जाओ इतने पैसे ले लो, हम ऐसे कर देंगे, हम आपको ऐसे बना देंगे। मैं अगर अपने पुराने वक्त को याद करूँ ना तो मैं अपने आप को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मतलब कि मैं ज़मीन, किसी की ज़मीन, मतलब कि ज़मीन है ना, उस लोग मेरे पे चल चल के भी गए होंगे। मैं इस वक्त से गुजरा हूँ। मुझे लोग आगे मेरे कमेंट्स में कहते हैं ना इसको गाना नहीं आता, इसको सीरियल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आवाम से एक बात करना चाहूँगा, ना तो मेरा बाप सिंगर है, ना तो मेरी माँ सिंगर है, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी से सीख सकूँ उस टाइम के अंदर। तो जो मैंने सीखा है ना अपने हालातों से सीखा है। और मुझे जो बनाया मेरे अल्लाह ने बनाया, मेरी इज्जत मेरे अल्लाह ने बरकरार रखी है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ज़ैन, इतना मुश्किल वक्त देखा मैं तो सुन के, अल्लाह ताला ने अब आपको इतनी इज्जत दी है, लेकिन इतना टफ टाइम। जब आपके बुरे वक्त चल रहे हो ना तो ऐसे लोग भी आपके साथ मुंह फेर जाते हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है कि यार ये बंदा मुझे साथ खड़ा होगा मुश्किल वक्त के अंदर। वो वक्त मैं देख के आया हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बना हूँ मैं अपने ही आप से बना हूँ। कंसिस्टेंट रहना बहुत मैटर करता है। कितनी तकलीफ होती है उस वक्त का जब सोचते हो? ये तो मैं ही जानता हूँ ना, आप सिर्फ इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हैं। मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ ना, मुझे पता है। आज मैं वो चीज़ें याद करता हूँ ना तो मतलब कि मेरा ऐसा है कि मैं किसी को देख के भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तो गरीबों को 500-500 हज़ार ऐसे उठा के दे देता है। माना फ्रॉड भी होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, मगर मैं उनको अपने अंदर देखता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि यार अल्लाह पाक ने सिवाय भीख मांगने के ना, सिवाय भीगने, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए सिवाय काम के। काम मांगा है ना, सिर्फ काम मांगा है और मुझे काम मिला भी है। ज़ैन, क्या इस फील्ड में लड़कों को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है? जिस तरह से आपने बात की कि एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश की गई, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं लड़कियों के बारे में, तो परसेप्शन ये पाई जाती है हमारे यहाँ। फिर कास्टिंग काउच का जब हम जिक्र करते हैं, इस हवाले से भी लोग कहते हैं कि हाँ ये है। बहुत ज़्यादा। क्या लालच क्या दी जाती है कि हम आपको सुपरस्टार बना देंगे? मुझे सीधी मैं खुले अल्फाजों में बात करूँ, मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा। जी प्लीज बताइए। क्या आप मेरे एक रात के लिए मैं आपको मतलब कि इतने पैसे दूंगा, मैं आपका एल्बम रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं आपको फलां शूट कर दूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और ये नोन बंदे हैं? जी ये वो बंदे हैं जो पावे हैं। क्या? जी ये वो बंदे हैं जो माशाल्लाह से दे आर डूइंग। आप जैसे लोग अगर साइलेंट ब्रेक नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तो ये हमारे माशरे में ये चीज़ ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी आप बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब आप पाकिस्तान के सुपरस्टार्स में से एक होंगे। और फिर आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आना है, हमें इंटरव्यू ज़रूर देना है, ठीक है? हमारे चैनल को मुझे आपने नहीं भूलना, ठीक है? फिर मैं आपको दोबारा से बुलाऊंगी और हम बहुत सारे सराइकी गाने सुनेंगे। थोड़ा सा इसको लाइटर मूड में अब तब्दील करते हैं। वो आपने नाम ही नहीं बताया उन लोगों के जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया। मैं तो वो भी पूछना चाह रही थी। जब बलोच और ज़ैन ये डरने वाली इसमें मैं नाम नहीं लेता, देखें अल्लाह पाक। कराची से उनका ताल्लुक है? जी कराची से ताल्लुक है, कुछ का लाहौर से ताल्लुक है। दे आर फैशन डिजाइनर एंड बहुत अच्छे लेवल के डिजाइनर्स हैं। दे आर डूइंग इंटरनेशनल लेवल के वर्कर्स हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदारा हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो दिल फेंक नहीं होते, थोड़े सख्त दिल के होते हैं। मैं उनमें से शायद एक हूँ। मुझे ये चीजें पसंद नहीं आती। नहीं है तो आपने उन्हें शट अप कॉल देके ब्लॉक कर दिया? मैं पहली फुर्सत में ब्लॉक क्या, मैं नंबर डिलीट कर देता हूँ। मुझे नहीं समझ आती। मेरी लिस्ट जो है इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट है काम वाले लोगों के साथ है बस। बहुत शुक्रिया ज़ैन। आप ये जो भी पाकिस्तान आइडल आपका हो रहा है, ये पूरा कंपटीशन,
आई प्रे एंड वी ऑल प्रे एंड होप कि आप उसको जीतें, और जब आप वो जीते हैं तो उसके बाद आपने हमें नहीं भूलना, वो ट्रॉफी लेके आपने हमारे शो में ही आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जरूर आएंगे मेरे शो में वादा, इंटरव्यू देने, और पक्का। आई एम श्योर आप जीतेंगे। बस ये इंशाल्लाह। मार्क माय वर्ड्स, इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट। आप बस अपनी जो आपके फैंस है ना, आपने उनको बोलना है कि मेरे लिए वोट लाजमी करना है। भाई ज़ैन बलोच के लिए जितने भी लोग जो हमारे फैंस हैं, हमारे शो को देखते हैं, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, प्लीज आपने ज़ैन बलोच को थ्रू आउट दिस, ये जो इनका कंपटीशन चल रहा है इसमें सपोर्ट करना है। इनके लिए बहुत सारे वोट्स आपने करने हैं, और इनको आपके ही वोट्स, आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो आज इनको इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। कोमल एक बेहतरीन इंस्पिरेशन है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि कहती हैं कि शादी के बाद करियर्स ख़त्म हो जाते हैं, और इनमें मैं समझती हूँ कि इनके हस्बैंड को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। इतने अच्छे, इतने अंडरस्टैंडिंग है वो। हमारे भाई साहब के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारे गुड विशेज़ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और आप इसी तरह चमकती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ैन। जाने से पहले हम कुछ सुनेंगे ज़रूर आपसे, ठीक है? आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू ज़ैन, कुछ सुनाओ। जवां मेरी जान जहां है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का है निशान मेरी जान, ऐ जाने जान। तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ बंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, कलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, कलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा, जाने जा। मुखड़े के गैसू जैसे सावन की घटाएं, झुकी झुकी सी निगाहें, कितनी है तेरी अदाएं मेरी जान, ऐ जाने जान। तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया, तेरी अखियों की डोरी, मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया।